तो आज जो केजरीवाल के साथ हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वही केजरीवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते थे कि कभी भी हम जो है हारेंगे नहीं दिल्ली से, दिल्ली की सत्ता हमारी है और दिल्ली की सत्ता जो है किसी और का नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली का सीएम बनेंगे और आने वाले 50 साल तक मुझे कोई नहीं हटा सकता। और दिल्ली में जितना मैं काम किया हूं वो कोई किया नहीं है। और इसी बात के चलते अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी का। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो आम आदमी पार्टी है वो ध्वस्त हो गई और आम आदमी पार्टी में सारे कैंडिडेट जो अच्छे काम किए थे, नहीं किए थे, या इसमें से जितने करप्शन थे, जिनका नाम आम आदमी पार्टी में चोर की श्रृंखला में आई हुई थी और चोर के मामले में आया हुआ था, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी में हार गए। चाहे वो बिधोड़िया जो बीजेपी में बहुत अच्छे काम किए या नहीं किए, लेकिन बिधोड़िया साहब हार गए और आम आदमी पार्टी जीत गई, आतिशी जीत गई। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या आम आदमी पार्टी 10 साल में कुछ नहीं किया? क्या 10 साल में सिर्फ आम आदमी पार्टी अपने फायदे के लिए लोगों को प्रयोग कर रहा था या लोगों के साथ इमोशनल में जुड़ा हुआ था? क्या आम आदमी पार्टी का दायित्व नहीं था कि जमुना नदी के जो सफाई का ठेका लिए हैं उनका सफाई करें? या बिजली विभाग में जो चल रहा था कि बिजली बिल नहीं आ रहा है, तो दिल्ली की 110% लोगों का बिजली बिल आ रहा था। किसी भी इंसान का ये दायित्व नहीं था कि बिजली बिल ना आए। बिजली बिल में धोखाधड़ी ज़्यादा हो रहा था, किसी का लाखों का बिजली बिल आ रहा हो, किसी को करोड़ों का बिजली बिल आ रहा हो, किसी का 1 रुपया बिजली बिल ना हो रहा हो। लेकिन आम जनता इसमें प्रभावित थे। क्या आम जनता को इससे फ़ायदा था? मुझे नहीं लगता कि आम जनता इसमें किसी आदमी को प्रॉफिट हुआ हो। जो लोग अपने घर नहीं था, जो किराएदार थे, किराए पे रहते थे, उनसे पूछो क्या किराएदार को बिजली बिल कभी माफ़ हुआ? क्या बिजली बिल कभी माफ़ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल हारते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल को चिट मार दिया बीजेपी ने। और बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है और बहुत ही लाजवाब कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली की 27 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया अरविंद केजरीवाल को ध्वस्त करके। यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और अरविंद केजरीवाल तो भाई गिरे ही। लेकिन इसके खुशखबरी ये है कि जो अभी दिल्ली के सीएम थी, पूर्व सीएम आतिशी, वो जीत गई। हारना भी जरूरी है, जितना भी जरूरी है, लेकिन एक पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपना अधिकार को पाया और अब सत्ते में विपक्ष पार्टियों को चित करना कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की थी 2100 रुपये देने का, क्या अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल जितने वादे किए थे और जिस तरह से बोल रहे थे लोगों को बीच में आया के, और जिस तरह से लोगों को बोल रहे थे कि मैं ये फ्री करा दूंगा, वो फ्री करा दूंगा, भाई फ्री मिल किसको रहा था? सिर्फ दिल्ली की वो जनते जो किराएदार पे रहते थे या अमीरों को? जो लायक था वो भर सकता था, उसे तो भरने के लिए नहीं दे रहा था, लेकिन जो लायक नहीं था उसे भरने के लिए दिया जा रहा था। दिल्ली में जितने भी 80% लोग बिजली बिल भरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 20% लोग हैं जो बिजली बिल नहीं भरा है वो अमीर है। गरीब तो भरते रहे। बिजली पानी फ्री के नाम पे लोगों को लूटने का काम किया, शीश महल बनाने का काम किया, अरबों खरबों अपने जेब में डालने का काम किया। लेकिन आज के डेट में अरविंद केजरीवाल जो है उसकी समस्याएं देखने लायक बनी हुई है और वो जो है
आने